हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, ढोल धमाल, भागम भाग, गोलमाल सीरीज की पहली तीन फिल्में, गरम मसाला, वेलकम, माला माल वीकली, 30 मार्का और ऐसी ही कई फिल्में जो 2000 से लेकर 2010 तक आई थी। उन सारी फिल्मों को हम अभी भी बहुत रिविजिट करते हैं। उनकी रिवॉच वैल्यू सच में काफी ज्यादा है। लेकिन लास्ट डिकेड और अब फिर अभी तक हिंदी सिनेमा में जेन्युइन कॉमेडी फिल्मों की भारी कमी हो गई है। कॉमेडी फिल्मों का लेवल 2010 के बाद लगातार गिरा ही है। पिछले अगर 10 सालों को उठाकर देखें तो कुछ गिनी चुनी फिल्में ही आई हैं जहां पर जबरदस्ती का फोर्स ह्यूमर नहीं थोपा गया। जैसा कि राज एनडीके की गोवा गॉन, या फिर साजिद खान की हाउसफुल 2, या फिर रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस। ये फिल्में भी सच में फनी थी। इन फिल्मों को बनाने वालों का ह्यूमर भी इनफैक्ट उस समय काफी अच्छा था। आई लव साजिद खान फॉर हाउसफुल 2 एंड हे बेबी। लेकिन आफ्टर हाउसफुल 2 ही लॉस्ट हिज टच। सेम विद रोहित शेट्टी। गोलमाल 4 वाज अंडरवेलमिंग एंड सर्कस भी ऐसी ही थी। 2010 तक ज्यादातर फिल्म रीमेक थी। प्रियदर्शन ने अपनी मलयालम फिल्मों का हिंदी रीमेक किया था और इस दौरान आई कई फिल्मों के कई सीन दूसरे एक्ट कॉपी थे। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ना होने से किसी ने ओरिजिनल नहीं देखी थी। और अगर देखता भी तो कॉमेडी हमेशा ओरिजिनल लैंग्वेज में ही हंसा सकती है, डब वर्जन में नहीं। कॉमेडी फिल्मों के लिए सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन उस समय भी कॉमेडी बनाने वाले क्रिएटर्स काफी कम थे। लाइक प्रियदर्शन, अनीस बज्मी एंड सम एक्सटेंट रोहित शेट्टी एंड नीरज वोरा। प्रॉब्लम शुरू होती है जब ओरिजिनल क्रिएटर्स भी अपना मैजिक क्रिएट नहीं कर पाते और नए कॉमेडी क्रिएटर्स का ना आना। लाइक प्रियदर्शन ने इधर कुछ कॉमेडी फिल्में बनाई हैं लेकिन उनमें वो दम नहीं था जो उनकी पुरानी फिल्मों में था। सेम विद रोहित शेट्टी आल्सो। हिज मोस्ट फिल्म्स वर रीमेक, बट चेन्नई एक्सप्रेस एंड गोलमाल 3 सच में अच्छी फिल्म थी। बट हिज लास्ट फ्यू फिल्म्स सच एज सर्कस, गोलमाल 4 वॉज ड्राई इन ह्यूमर एंड उन फिल्मों के जोक्स फोर्सफुल लग रहे थे। Same with Sajid Khan also. Houseful 1 and 2 and before that Hey Baby was a good film, लेकिन इसके बाद ही lost his touch. I would like to say that नीरज वोरा की डेथ ने भी कॉमेडी फिल्मों को काफी इम्पैक्ट किया है। He was brilliant writer और उनके जाने के बाद शायद इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स आना ही बंद हो गए। तभी बार बार कुछ लोगों के नाम राइटर सेक्शन में रिपीट हो रहे हैं और उनके जुड़ने से एक बात तो साफ हो जाती है, कॉमेडी फिल्मों में कॉमेडी जैसा कुछ नहीं होने वाला। फरहाद सामजी, अहमद खान एंड अब लेजेंड लाइक डेविड धवन, ऐसे ही कुछ नाम हैं जो कॉमेडी के नाम पर बस क्रिंज दिए जा रहे हैं। मैड डॉग के हॉरर यूनिवर्स में भी इन माय ओपिनियन आफ्टर स्त्री वन सभी फिल्मों की राइटिंग क्वालिटी में वो दम नहीं है, खासकर जब बात कॉमेडी पर आती है। स्त्री वन को राजन डीके ने लिखा था और वो इससे पहले गो गोवा गॉन भी बना चुके हैं जो सच में कमाल की मूवी है। दोनों फिल्मों में ऑडियंस जबरदस्ती नहीं बल्कि दिल खोल के हंसती है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक राजन डी के शुड रेगुलरली मेक कॉमेडी फिल्म्स। देयर कॉमिक पंचेस लैंड परफेक्टली नॉट जस्ट इन देयर फिल्म्स। उनके वेब शोज फर्जी एंड गन्स एंड गुलाब में भी कॉमेडी ट्रेड ने सभी को काफी हंसाया है। पिछले साल आई कुणाल खेमू की मडगांव एक्सप्रेस भी एक ठीक ठाक फिल्म थी। खासकर जैसी फिल्में आ रही हैं इस जॉनरा में उससे तो कई गुना बेहतर। एंड आई वुड लाइक टू सी मोर फ्रॉम डायरेक्टर राइटर कुणाल खेमू। फरहाद सामजी के शुरुआती काम काफी ठीक थे लेकिन पिछले तकरीबन 8-9 सालों से उनकी राइटिंग खराब होती जा रही है। बट बॉलीवुड उनसे ही काम ले रहा है रादर देन गोइंग आफ्टर न्यू राइटर्स व्हिच कैन ब्रिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। यहाँ पर आई हैव अ सजेशन, क्यों ना स्टैंड अप कॉमेडियन से कॉमेडी फिल्में लिखवाना स्टार्ट किया जाए। दिनों पॉप कल्चर बेटर, उनको पता है प्रेजेंट सिनेरियो में क्या वर्क कर रहा है। We love to see dialogue written by some arena in a film. Otherwise जैसी कॉमेडी आ रही है और जैसी आने वाली है उनसे तो यही लग रहा है कॉमेडी फिल्मों का लेवल नीचे ही जाने वाला है। What do you think about it? Tell me in the comment box. Hit the like button and subscribe my channel. Thank you.